हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट नोट्स कवर करने वाले हैं एनाटॉमी के। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में क्लास 11th का ये चैप्टर है बॉटनी का। तो इस चैप्टर में हम लोग जो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है बट नीट के सिलेबस में है ना, तो उसको हम कवर करेंगे। सारी चीज़ें इसमें हैं, प्लस जो एनसीईआरटी में अभी भी मौजूद है, मतलब इंक्लूडेड है, तो उसको भी हम इसमें डालेंगे। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। सारे नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड इसके रिपीट होने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। एनाटॉमी का पहले तो मतलब समझ लो। एनाटॉमी का मतलब एक तो आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोल देते हैं एनाटॉमी। अब सबसे पहले मैं इसमें टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात कर लेती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक वर्ड ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, जिसका मतलब है डिवाइड करना। इसके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम क्या है? जैसे कि इंटरफेसिक्यूलर होते हैं। इंटरफेसिक्यूलर का मतलब हो गया कि एक तो ये है जाइलम फ्लोएम है, इसके बीच में पाया जाने वाला कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, और एक यहाँ साइड में इसके साइडों में पाया जाने वाला कैम्बियम कौन सा होता है? इंटरफेसिकुलर। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहाँ मिलेंगे, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये। वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम जो कि एक्सिलरी वर्ड्स में देखने को मिलता है, बिल्कुल एपेक्स की ग्रोथ कराता है, इसको एक्सिलरी बोल देते हैं। उसके बाद इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो रीजनरेट करता है उस पोर्शन को, ये भी ग्रोथ कराता है, ये भी हाइट बढ़वाता है, ये भी हाइट बढ़वाता है। एपिकल और एक्सिलरी एपिकल और इंटरकैलरी ये दोनों मिलकर हाइट ही इंक्रीज कराते हैं। बट अभी मैं बात कर रही हूँ इंटरकैलरी की, तो ये रीजनरेट करवाता है वो पोर्शन जो ग्रास ग्रेज करके ग्रेज हो चुकी है, मतलब ये ग्रास थी, इसको खा लिया गया है, तो इतना पोर्शन बचा, तो यहाँ इंटरकैलरी पाया जा रहा होगा, ये इसकी ग्रोथ फिर से करा देगा। तो इंटरकैलरी किसके बीच में पाए जाते हैं? बिटवीन परमानेंट टिश्यू के। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं। ये सारे मोनोकॉट्स में नहीं प्रेजेंट होता, नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। क्यों नहीं प्रेजेंट होते मोनोकॉट्स में? भाई लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सेकेंडरी मोनोकॉट्स में कहाँ होता है? प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर मैं पेरेन्काइमा की बात करूँ तो इट इज़ अ लिविंग टिश्यू जो कि रेस्पॉन्सिबल है स्टोरेज के लिए, तो इसके पास पक्का वैक्यूल होगा, फोटोसिंथेसिस कराता है। किसके फॉर्म में स्टोरेशन कराएगा? ऑयल्स और रेजिन्स के फॉर्म में स्टोर कराएगा। इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होगी। एरेनकाइमा होता है विल प्रोवाइड buoyancy। कोलेनकाइमा दैट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। देन अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ तक हो गया। कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, यहाँ स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होंगी क्योंकि कॉर्नर्स पे पेक्टिन की डिस्पोजिशन होती है, और ये आपके डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में देखने को मिलेंगे। आपको कोलेनकाइमा डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट। स्क्लेरेनकाइमा डेड मैकेनिकल टिश्यू है जो कि लिग्निन की डिपोजिशन रखता है, तो इसमें भी स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होंगी। इसके ये प्रेजेंट होगा मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में ये पाया जाएगा। सही हो गया। इसके बाद इसकी पास पिट्स प्रेजेंट होगी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम की बात आएगी। जाइलम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम पेरेन्काइमा दैट इज ओनली लिविंग, तो हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन। जाइलम फाइबर्स सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ट्रकीट्स और वेसल्स को। इसकी जो सेल वॉल होती है थिक होती है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होता है इसका। ट्रकीट्स जो कि प्रिमिटिव है, जो एंजियो में देखने को नहीं मिलते। इसकी एंड वॉल्स टेपरिंग होती हैं एंड ये यूनिसेलुलर होते हैं। मेजर डिफरेंस यही पूछा जाता है वेसल्स और ट्रकीट्स में, दैट यूनिसेलुलर कौन है और मल्टीसेलुलर कौन है। वेसल्स आर एडवेंस्ड
एडवांस्ड हैं तो किस में देखने को मिलेंगे, एनजीओ में देखने को मिलेंगे। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, कुछ सिलेंड्रिकल जैसे शेप के ये होते हैं। देन इनके पास पिट्स, इनके पास भी थी, इनके पास भी थी, लेकिन इनके पास परफोरेशंस होते हैं, ठीक है। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स आते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा आता है, कंपेनियन सेल्स आते हैं, फ्लोएम फाइबर्स आते हैं। सबके बारे में दो दो तीन तीन बातें लिखी हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं। सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होगा, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, स्टोर के लिए आता है। इसका वर्क क्या है, स्टोर करेगा, चीज़ों को स्टोर करके रखेगा। वेरेस कंपेनियन का क्या काम है, ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। कंपेनियन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि ये स्पेशलाइज्ड उसका बना होता है, कंपेनियन सेल्स का बना हुआ होता है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। तो सारी ये क्या होते हैं ना, सीव ट्यूब्स ऑफ कंपेनियन सेल्स सिस्टर सेल्स होते हैं। मतलब अगर ये सीव ट्यूब है तो यहाँ पर ही कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें न्यूक्लियस है जो कि ये न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पे चीज़ें स्टोर हो रही होंगी। सिस्टर सेल्स हैं ये, और ये दोनों ही आपको किस में नहीं देखने को मिलते, जिम्नो में। तो जिम्नो में इनकी जगह आ जाते हैं सीव सेल्स, इनकी जगह आ जाते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। नाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट सिस्टम, मोस्ट मोनोकॉट स्टेम में नहीं पाए जाते। कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा काफ़ी मोनोकॉट्स में नहीं पाए जाते, काफ़ी मोनोकॉट्स में नहीं पाए जाते। फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट सेल्स भी बोलते हैं। तो सबके बारे में कुछ ना कुछ हमने पढ़ा ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एपिडर्मिस की, सारे एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक, किसी एक को छोड़कर, दैट एज अ गार्ड सेल, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके पास थिक वैक्सी लेयर कोटिंग होती है, दैट इज क्यूटिकल, जो कि प्रिवेंट करती है वाटर लॉस, दैट इज एब्सेंट इन रूट्स। तो इम्पॉर्टेंट, रूट्स में नहीं होता प्रेजेंट क्यूटिकल, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर स्टोमेटा की बात करूं तो ये प्रोवाइड करता है, ट्रांसपिरेशन कराएगा और गैसियस एक्सचेंज कराएगा, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कराएगा और ट्रांसपोर्ट कराएगा। अगर गार्ड सेल्स की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स क्या कराएंगे, गार्ड सेल्स क्या कराएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। गार्ड सेल्स क्या कराएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कराएगा, सॉरी, ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कराएगा, हमारे गार्ड सेल्स करा देंगे। रूट हेयर्स के बारे में और ट्राइकोम्स, इन दोनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको स्किप मत करना। रूट हेयर्स दैट आर यूनिसेलुलर, दैट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वेलेस ट्राइकोम्स यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, मे बी सिक्रेटरी, प्रिवेंट करेगा वाटर के लॉस को, प्रिवेंट करेगा वाटर के लॉस को। डाइकॉट रूट, अब यहाँ से एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई है हमारी, वो तो एपिडर्मिस से गई थी, लेकिन यहाँ मेन चीज़ें आ गई हैं। तो देखो, डाइकॉट रूट में सनफ्लावर रूट की बात की गई है एनसीईआरटी में, ठीक है, सनफ्लावर रूट की बात की गई है एनसीईआरटी में। कहा है डाइकॉट रूट के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर को मैंने बोल दिया एपिब्लेमा, जिसको आप एपिडर्मिस बोलते हो, उसको मैंने बोल दिया एपिब्लेमा, ठीक है, इन द केस ऑफ रूट। फिर इसके पास रूट हेयर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, कि ये थिन पैरेन्काइमेटस होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं, पित्त इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर है इसका, क्योंकि इसमें यही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस बताओ, रूट में डिफरेंस बताओ। तो पित्त इसका स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस होता है, 2 से 4 वस्क्यूलर बंडल इसमें पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके एंडोडर्मिस के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इट इज बैरल शेप्ड। इसके पास सुबरेन की डिपोजिशंस होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जिनको बोलते हैं, जो कि वाटर इम्परबिएबल जैकेट्स की तरह काम करती हैं। लेकिन जो हमारे फ्लोएम या जाइलम है ना, फ्लोएम या जाइलम है, उस तरफ इधर ये डिपोजिशन नहीं होती कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की। उस डिपोजिशन ना होने वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पाथ या फिर पैसेज, ठीक है। अब पेरीसाइकिल इनका पैरेन्काइमेटस होता है, लेटरल रूट सेकेंडरी
लेटरल रूट होती है, ग्रोथ कराती है जो कि सेकेंडरी वस्क्यूलर की, ठीक है। मोनोकॉट रूट में 6 to पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलेगी, पिथ लार्ज होगा, नो वस्क्यूलर कैम्बियम, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं करानी है तो वस्क्यूलर कैम्बियम भी नहीं होगा। डाइकॉट स्टेम में ऊपर देख के आ रहे हैं, हाइपोडर्मिस किसका बना होगा, कॉलिनकाइमा का। एंडोडर्मिस इसकी रिच होती है स्टार्च शीट में, ऊपर हमने पढ़ा। एंडोडर्मिस इसकी बैरल शेप्ड होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसमें देखने को मिलेंगी। और डाइकॉट स्टेम में ही हमने पढ़ लिया कि ये रिच होती हैं स्टार्च शीट में एंडोडर्मिस इसकी। पेरीसाइकिल डाइकॉट स्टेम में एस से याद रखना, डाइकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमाइटस होती है पेरीसाइकिल, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में। पिथ इसकी वेल डेवलप्ड होगी। इनके अंदर मेडुलरी रेस प्रेजेंट होते हैं दैट आर पेरेन्काइमेटस। इंटरफेसिक्यूलर ये क्या करता है, इंटरफेसिक्यूलर भी बनवाता है मेडुलरी रेस एज इट इज़ अ डाइकॉट। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, इस वजह से यहाँ पर ये इंटरफेसिक्यूलर वर्ड आया है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे हम पहचान सकते हैं डाइकॉट स्टेम को, दैट इज रिंग लाइक अरेंजमेंट इनके पास होती है। मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है, इसके पास बंडल शीथ होते हैं। लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलेगा। कॉन्जॉइंट क्लोज, हाँ ये कंडीशंस हमने नहीं पढ़ पाई कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट एक्सार्च कंडीशन शो करते हैं। डाइकॉट स्टेम क्लोज्ड नहीं, ओपन कॉन्जॉइंट कंडीशन शो करते हैं, और एंडार्क, और ये कैसे है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है और एंडार्क ये भी है, ये दोनों, ये भी एंडार्क है, ये भी एंडार्क है, ठीक है। ये भी एक्सार्च है, ये भी एक्सार्च है, ठीक है। वाटर कंडक्टिंग कैविटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर कंडक्टिंग कैविटी किस में देखने को मिलती है, मोनोकॉट स्टेम में वाटर कंडक्टिंग कैविटी देखने को मिलती है। डाइकॉट लीफ में एडेक्सियल रीजन वाला ऊपर वाला रीजन होता है और ये थिक क्यूटिकल का बना होता है। नीचे भी क्यूटिकल की लाइनिंग होती है लेकिन थिन होती है। ऊपर सनलाइट ज़्यादा आएगी जिसकी वजह से वाटर लॉस होगा और स्टोमेटा का नंबर भी यहाँ कम होता है। डाइकॉट लीफ है इस वजह से। रेटिकुलेट वेनेशन शो करेगा क्योंकि डिफरेंट साइज ऑफ वस्क्यूलर बंडल है। लेस स्टोमेटा एट द अपर सरफेस, दैट इज द एडेक्सियल सरफेस। थिक क्यूटिकल होगा। और मीजोफिल सेल्स हमारे डाइकॉट लीफ में 2 टाइप्स के आ जाते हैं। पेलिसेड जो एडेक्सियल रीजन में देखने को मिलेंगे अपर रीजन में, स्पॉन्जी जो कि नीचे वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। स्पॉन्जी इस शेप के हो गए, पेलिसेड आपके इस तरीके के हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट मोनोकॉट लीफ, सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे क्योंकि मोनोकॉट लीफ में इस तरीके से होता है, पैरेलल होते हैं, इस वजह से पैरेलल वेनेशन भी इनमें शो होता है। साइज इसका सेम रहता है वस्कुलर बंडल का, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के ये क्वेश्चन बन रखा है, एक्सेप्ट मिडरेफ मेन वेन जिसमें आपने पढ़ा होगा इसको एनसीईआरटी में, ठीक है, मिडरेफ या मेन वेन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट रेडियल होते हैं रूट्स में, इस वजह से ये अभी हमने देख लिया नीचे। एडेक्सियल और ये मोनोकॉट्स के अंदर बात हो रही है, याद रखना मोनोकॉट्स के अंदर बोल रहे हैं हम कि एडेक्सियल सरफेस जो अपर सरफेस होता है और वेन्स मिलके मॉडिफाई हो जाते हैं जो कि बुल्ली फॉर्म सेल्स बना लेते हैं या मोटर सेल्स बना लेते हैं, जिसको आप लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस जिससे डिफाइन करते हो। किसके अंदर, ग्रासेस के अंदर, मतलब मोनोकॉट्स के अंदर बुलिफॉर्म सेल्स बनते हैं। विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है अपना ये पूरा एनाटॉमी के शॉर्ट नोट्स। इसमें आपको PYQs मिल जाएंगे, देखना आप लोग एक बार इसको अच्छे से लर्न करना, और उसके बाद आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से आप लोग आप इससे लगा सकते हो। इन नोट्स को रिवाइज करके डेली, इसको पता नहीं क्या हो रहा है टैब में, ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को कवर करो अच्छी तरीके से। देन इसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। उसके बाद एनसीईआरटी MCQs आते हैं उनको लगाओ, एंड देन PYQs लगा लो। इनफ है। देन आप लोग देखना मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक द लेक्चर। सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।